इसके ऊपर वाले थर्ड फ्लोर है क्या? आप लोग भाई थोड़ा नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर इलाके में खड़े हैं और ये गौतमपुर इलाका आता है। यहाँ पे फिर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। इसलिए जहाँ उनका नाम है, करीब 45 से 48 साल उनकी उम्र है और पति सलीम है। मगर आपको याद होगा अभी इसी इलाके से, ये गली नंबर 2 की हम बात बता रहे हैं। गली नंबर 2 में एक पति ने अपनी पत्नी के हथौड़ों से मार के हत्या कर दी गई थी। अभी उसको अगर कहें तो महीना भर भी नहीं बीता है और यहाँ पे फिर एक हत्या पति के द्वारा अपनी पत्नी कर दी जाती है। बता रहा है आपसी कलेश में शायद ये हत्या की गई है। मगर जैसा कि परिवार से हमारी बात हुई है, सुबह से ही हत्या करके मकान को बंद कर दिया गया था बाहर से। जो बच्ची है उनकी, वो बच्ची और बेटा दोनों, इनके बेटा और बेटी तो दोनों हैं, उनके 18 से 19 साल उम्र है। बेटी स्कूल पढ़ाती है, वो स्कूल गई थी सुबह और जब वहाँ से आती है तो गेट बंद होता है। गेट बंद होने के नाते वो काफ़ी देर तक वहाँ वेट करती है, मगर उसके बाद वो भूखी प्यासी ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। शाम को फिर वो आती है, फिर गेट बंद होता है। इसी बीच में उनके घर के और लोग भी आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि शायद अंदर जो गेट बंद है क्यों बंद है, शायद कहीं से काम से गए होंगे। फिर वो वापस दोबारा जब आते हैं तब उनको शक होता है कि शायद कोई बात है। जब वो अंदर झांकते हैं तो जो लेडी है उसकी हत्या करके अंदर उसकी बॉडी रखी होती है, जिसमें ब्लड के निशान जब उनको दिखते हैं तब वो तुरंत ताला तोड़ते हैं और अंदर जाके देखते हैं तो उनका ये मंजर देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। तुरंत थाना सीलमपुर को फ़ोन किया था। करीब 7:30 बजे के आसपास शाम को जब पुलिस को कॉल जाती है, थाना मौके पे यहाँ पहुँचता है। उस्मानपुर SHO, सीलमपुर SHO मौके पे एडिशनल DCP संदीप लामा जी पहुँचते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाती है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जब्त किया जाता है और फिलहाल फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पे है। लगातार जो एंगल है वो खंगाल जा रहा है कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। मगर बार बार पति के द्वारा पत्नी की हत्या या पत्नी के द्वारा पति की हत्याएं जो हो रही हैं, यानी हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे की हत्या जो हो रही हैं, इससे पूरे देश में आप लोग खबर सुनते होंगे कि इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। और इस इलाके में, गौतमपुर इलाके में, ये दूसरा मर्डर है पति के द्वारा अपनी पत्नी की। ऐसे में इलाके में लोग डरे हुए हैं, लोग साफ कह रहे हैं कि गुस्सा है उनके अंदर और माहौल जिस तरीके से खराब हो रहा है, इलाका बदनाम हो रहा है, ऐसे में लोग इससे काफ़ी नाराज हैं। मगर किसको बोलें? ऐसे में पुलिस पे सवाल नहीं उठता कि पुलिस घर घर जाके एक एक व्यक्ति को चेक करे या घर के अंदर रहे। मगर लोगों का साफ कहना है कि ऐसे में हालात बिगड़ रहे हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोग इस इलाके की बदनामी से भी काफ़ी गुस्से में हैं। लगातार एक के बाद एक हत्याएं यहाँ हो रही हैं। अगर कहा जाए तो इस इलाके में तीसरा चौथा मर्डर है। लक्की की हत्या इस इलाके में हुई थी। इससे पहले हस्बैंड के द्वारा अपनी पत्नी के हथौड़ों से मार के हत्या की गई और यहाँ पे जैसा बताया रहा है कि तेजधार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या की गई है। सवाल वही उठता है कि आखिर रिश्ते शर्मसार क्यों हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे को पति पत्नी उनके जान के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे की हत्या करने पे तुले हुए हैं। 25 साल से ज़्यादा शादी को इनको हो गए हैं, इनके बच्चे हैं 18 से 19 साल के। तो सोचिए आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई थी जो इतनी हावी हो गई कि पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इस वक्त थाना सीलमपुर के अंतर्गत आने वाला गौतमपुर इलाका एक यहाँ पे हत्या का मामला सामने आता है। इस वक्त जैसा आप जानते हैं कि लगातार ट्रेंड चल रहा है अपनी पति के द्वारा अपने पति को मारने का, या पत्नी के द्वारा अपने पति को जैसे मारा जा रहा है, ऐसा ही उल्टा हो रहा है कि पति जो है अपनी पत्नियों को मार रहे हैं। ऐसी घटना अभी इसी सीलमपुर इलाके गली नंबर 2 से आई थी, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को हथौड़ों से मारा था। वो भी इस इलाके की घटना है और आज इस सीलमपुर थाने
थाने के अंतर्गत आने वाला एक और मामला आता है। सुबह से ही यह मामला छिपा हुआ था क्योंकि परिवार आ रहा था, बार बार दरवाजा बंद था अंदर से, मगर महिला की अंदर शायद तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो पति का नाम सलीम है, जिसकी उम्र करीब 45 से 50 साल के आसपास की है। सलीम पति का नाम है और अख्तर जहां उनकी वाइफ का नाम है जिनका कत्ल हुआ है। ऐसे में सुबह से ही अगर बच्चों की बात की जाए तो इनकी एक बेटी स्कूल पढ़ाती है। वो जब सुबह स्कूल गई थी तो उसके बाद जब वो आई है 1 बजे के आसपास तो यह गेट बंद था। उसने वेट किया, उसके बाद वो चली गई ट्यूशन पढ़ाने और अपने काम पे। ऐसे ही बेटा भी अभी अपने काम पे गया हुआ है। मगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं, ये तीसरी मंजिल पे यहाँ पे इस वक्त अख्तर जहां की हत्या की गई है। जैसे यह जब अभी करीब 7:30 बजे के आसपास यहाँ पुलिस को सूचना देती है, जब परिवार आता है, ताला तोड़ता है और लगातार उनको यहाँ दिखता है कि ब्लड गिरा हुआ है, ऐसी कोई बात है। लगातार वो कोशिश करते हैं। फाइनली जब ताला तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि अख्तर जहां की हत्या कर दी गई है पति के द्वारा। पति सलीम है और इस वक्त मौके पर पुलिस जैसी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आते हैं। और इस वक्त इस पूरे इलाके में लगातार एक के बाद एक हत्याएं जिस तरीके से हो रही हैं, खासकर पति पत्नी के रिश्ते जिस तरीके बदनाम हो रहे हैं, यहाँ पे उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं बताता है। ये थाना सीलमपुर है, गौतमपुरी इलाका है यहाँ पे। और यहाँ पे करीब 7:30 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि जहाँ पे पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। अब ये सभी जांच के विषय है कि सुबह हत्या हुई है, दोपहर में हुई है, कब, क्योंकि परिवार जब जब आया है गेट बंद मिला है और ऐसे में बच्चे अपने अपने काम पे थे। बेटी स्कूल गई थी, 18 से 20 साल के बच्चे हैं। और उसके बाद अगर उम्र की बात की जाए तो इनकी उम्र दोनों की हस्बैंड वाइफ की करीब 45 से 50 के बीच में है। ऐसे में अख्तर जहां की हत्या से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और पुलिस अभी जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम मौके पे हैं और यहाँ पे लगातार तथ्य खंगाले जा रहे हैं। अभी जो सलीम है वो फिलहाल फरार चल रहा है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि सूचना जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस यहाँ मौके पहुंचती है। करीब 7:30 बजे के आसपास शाम को यह सूचना पुलिस को मिलती है। अब यहाँ जांच चल रही है। फिलहाल मौके पे एडिशनल डीसीपी यहाँ लांबा जी हैं, एसएचओ सीलमपुर मौके पे हैं, एसएचओ उस्मानपुर भी मौके पे हैं क्योंकि पास का इलाका है ये। और सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में यहाँ भीड़ लगी हुई है। लोगों के अंदर इस खबर को लेकर भड़कम मच गया क्योंकि किसी को नहीं पता था। और ये गली नंबर 9 है। गली नंबर 2 में भी ऐसी एक हत्या हुई थी जिसमें पति के द्वारा अपनी पत्नी की हथौड़ों से मार के हत्या की गई थी। और ऐसे में लगातार यहाँ पे जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, लोगों में डर है कि माहौल कहाँ जा रहा है। और जरा सी बातों पे अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इस तरह से हत्या करेंगे तो कहाँ ये माहौल जाएगा। अब लोगों को यहाँ डर लग रहा है और लोगों से ये बात करते हैं कि सब क्या है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस वक्त देख सकते हैं आप लोगों में कैसे यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं क्या हालात है यहाँ पे। और बात की जाए तो यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ मौके पहुंची है और आगे कार्रवाई की यहाँ जो तथ्य है वो जुटाए जा रहे हैं। कार्रवाई चल रही है, थाना सीलमपुर है। और इस वक्त इस खबर से इस पूरे इलाके में लोगों में एक हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों पति पत्नी एक दूसरे कत्ल कर रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, आखिर एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। और आप कहीं भी देश के कोने से देखिए ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि पति ने अपनी पत्नी को मार दिया या पत्नी ने अपने पति को मार दिया। इस तरीके की सूचनाएं लगातार आ रही हैं और एक के बाद एक हत्याएं से कहीं ना कहीं देश में इन चीज़ों पे सवाल उठ रहा है कि रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। और अब 50 साल अगर कहा जाए तो इनकी उम्र हो रही है करीब 45 से 50 साल के आसपास। और उसके बाद अगर इन लोगों में इनके बच्चे 18 साल 19 साल के हैं, अगर हत्याएं हो रही हैं तो ऐसा कौन सा मामला है कि यहाँ पे कत्ल तक किया जा रहा है। 3 साल हो जाएंगे इस औरत को। मकान बेचकर आया, मतलब थोड़े बहुत पैसे मिले, पोते के नाम दादा कर रहे थे तो कुछ हमने डाल दूँगा, हमने ये मकान लेके दिलवा दिया था। इससे क्या काम कर ले, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे बेचारे नौकरी गांधीनगर करता था, लड़का 21 साल का है, नौकरी करता था, बेचारा पढ़ाई भी करता था। उन्होंने पढ़ाई पूरी करी, बच्ची ने भी 12वीं कर ली। अब उन्होंने कॉलेज का वो दिया था पेपर। बहन मेरी गांधीनगर लग गई कि बच्चे को थोड़ा सहारा हो जाएगा, वहाँ शक करने लगा, बच्चे घर में बैठ गई मेरी बहन। फिर मेरी बहन पीस बनाने लगी, बेचारी पीस देखो पहले पड़े हुए सब घर में पीस बनाती थी तो उसको भी कुड़कुड़ क्यों ले आती है, तो क्यों ले आती है। अब पता नहीं, बच्ची भी नहीं थी, बच्ची गई हुई थी स्कूल सुबह 7 बजे पढ़ाने बच्चों को। उसके बाद में क्या कहते हैं 2 बजे वो आई तो ताला, 3 बजे मैं आई तो ताला। मैंने कहा मेरी बहन पीस देने गई होगी, मैं चली गई। मैंने पड़ोसियों से भी नहीं पूछा, मैंने कहा पीस देने चली जाती है।
मैंने कहा वो सो रहा होगा, लाट साहब सो जाता था दोपहर में 2 बजे रोटी खा के। उसके बाद में मैं 6 बजे फिर आती हूँ तो ये ट्यूशन पढ़ाने चली गई लड़की, भूखी बेचारी, स्कूल से आकर फिर भूखी ट्यूशन पढ़ाने चली गई जाफराबाद। वहाँ से आई तो मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा तेरी अम्मी आज कहाँ गई है? बोली खाला मुझे भी नहीं पता कहाँ गई है मेरी अम्मी। तो बोली, तो मैंने कहा फिर, तो बोली पता नहीं। तो फिर हमने झाँका तो पंखा भी चल रहा और पीस फैले पड़े हुए सारे। तो हमने पता नहीं नक्शे वक्शे तो नहीं फोड़ गए, बेहोश तो नहीं हो गई कहीं कुछ कर तो नहीं गया ये, शक लगा हमें। तो वो ये बोले बूंदें ही पड़ी है खून की, तो वो बोली 100 ही पड़ी हुई, बच्चे बोले। तो कुछ नहीं, फिर हमने नीचे देखा तो मैंने कहा तो खून ही लग रहा है, मैंने नक्शे वक्शे फोड़ दी, ना बेहोश हो गई है वो शायद, ये हाँ है या नहीं है। तब ताला तोड़ा है हमने, जब ताला तोड़ा है तो देखा तो भैया होश क्या कर रखा है? सब गर्दन काट रही है। पता नहीं क्या, हमने कुछ देखा, सब मुँह खून में लगा। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? सलीम था। हम बच्चों से कहते हैं भगा दो, इसे भगा दो, बच्चे नहीं भगाते, कहते हमारा बाप है, हमारा बाप है। आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम प्यार में गुड्डू कहते थे, वैसे अख्तर जहाँ नाम है। अख्तर जहाँ। शादी कहाँ था? मुरादाबाद से। मुरादाबादी गई थी ब्याह के, लेकिन मारता तोड़ता था, हमें वो लगता था कर्जा कर लिया था, कर्जे वाले मारने आते थे तो हम वहाँ से कर करा के, हमारे भाई है मेरे, एक ही भाई, हम 5 बहनें हैं। तो मेरा भाई बेचारा कालकाजी में रहता है मेरा भाई, तो मेरे भाई ने पैसे से डाल डूल के कुछ मैंने अपने घर में रखा सामान, मेरे जो अभी दाढ़ी वाले हैं मेरे भाई, उनके घर में सामान रखा लाके। तो फिर क्या कहते हैं, हमने मकान दिलाया अगस्त में, इस अगस्त को 3 साल होंगे। ये मकान उनका अपना है नहीं? हाँ हमने सबने करके दिलवा दिया था। शर्मा जी, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी पार्क में डेड बॉडी मिल रही है, अभी 5 दिन पहले पार्क में मिली, अभी कुछ टाइम पहले आप आए थे, एक बच्चे की लक्की का मर्डर हुआ था, उससे पहले एक वाइफ का हथौड़ा मार के उसका मर्डर हुआ। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग परेशान हैं। कारोबार ना होने से घरों में रंजिश है, लोग काफ़ी हद तक अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या इलाज है इसका इलाज ये है, थोड़ा सा कारोबार पे पब्लिक को ध्यान देना चाहिए और जिम्मेदार इलाके के जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करें। जिस तरीके से हम लोगों में उलेमा अपने बयानों में कहते हैं, उलेमा इस चीज़ों को देखें या जिम्मेदार इस चीज़ को देखें। इलाके में दहशत का बहुत बुरा माहौल है। पहले वाइफ आपने सुना होगा ड्रम में मार के हस्बैंड को डाल दिया जा रहा था, अब उसका उल्टा हो रहा है। आज हस्बैंड वाइफ को मार रहे हैं। 25 साल की शादी है इनकी, बच्चे जवान हैं इनके घर में किसी को पता नहीं था। बच्चे आए ट्यूशन से, अपने ट्यूशन चले गए, फिर बहन आती है, बहन को पता चलता है कि हमारी बहन की डेथ हुई है, वो भी आस पड़ोस को इकट्ठा करके ताला तोड़ के देखा जाता है। इतनी बुरी तरीके से उस लेडीज़ की हत्या की गई है, अख्तरी की, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब 25 साल की शादी है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि लोगों के दिलों में कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। यानी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, कत्ल सरेआम हो रहे हैं खुलेआम। इलाके में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, लोग यहाँ से प्लान करना चाहते हैं, डर चुके हैं यहाँ के लोग। पहले गौतमपुरी हमारी इतनी अच्छी हुआ करती थी, कोई क्राइम नहीं होता था हमारी गौतमपुरी के अंदर, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। प्रशासन से ये गुजारिश है कि इस मामले को देखें और लोगों पे सख्ती करें। मगर घर के अंदर थोड़ा पुलिस जाएगी? नहीं जाएगी, थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा। पहले जो यहाँ पर गश्त लगा करता था रातों को, पुलिस वाले घुमा करते थे, अब कोई नहीं आता यहाँ पर। प्रशासन से गुजारिश है यहाँ पर थोड़ी सख्ती करी जाए, लोगों को बड़ी दिक्कत है, बड़ा डर का माहौल है यहाँ। हाँ जी, पहले 4 नंबर गली में हो गया मर्डर लेडीज़ का, फिर 2 नंबर में, फिर अभी 9 नंबर में, ऐसे कब तक चलेगा ये? और हर बार गौतमपुरी थाना जरूर सीलमपुर पड़ता है, हर बार गौतमपुरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2 नंबर में हुआ, यहाँ पे हो गया। ऐसे में अब लोगों में डर है इस चीज़ का कि कल को हमारी हत्या ना हो जाए। बेशक यहाँ बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। 1 महीने में 3 हत्याएं हो चुकी है, 1 महीने में 3 हत्याएं हो चुकी है। लक्की नाम का आदमी को, लड़के को मारा, 5 नंबर गली में मारा, एक 2 नंबर गली में हथौड़े से मारा, और एक ये 9 नंबर गली में हो गया। मतलब माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका कोई भी नहीं चल रहा पता। और हालात ऐसे हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, पल का भरोसा नहीं इंसान का। दूसरी बात यह है कि ACP, DCP, SHO साहब, पूरा स्टाफ आता है और कार्रवाई पूरी कर करके लोगों को पकड़ लेते हैं, भाग दौड़ करके पकड़ते हैं। मगर यहाँ का हालात बहुत ख़राब है गौतमपुरी का। आए दिन होता है, शास्त्री पार्क बगल में, शास्त्री पार्क में कांड हो रहे हैं, आप यहाँ कांड हो रहे हैं, मतलब किसके क्या करें, किससे भरोसा करें? अब पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस को तो खबर मिलती है तो भाग के आती है, कार्रवाई चालू करती है। तो इनके पास एक ही है, गौतमपुरी तो है नहीं, पूरा इलाका है, सीलमपुर भी है, शास्त्री पार्क भी है, सारा है, उस्मानपुर भी है। हालात खराब है, बहुत खराब है। हालात खराब है यहाँ पे, जी बिल्कुल हालात खराब हैं। बहुत शर्मनाक मतलब मामला हुआ है ये। मतलब इलाके को एक बदनामी का सबक आ रहा है सामने। ऐसा
ऐसा होना नहीं चाहिए। बस यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे में अब लोग डर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बहका मामला तो बन जाता है और इंसान को नहीं बेच सकते। बिल्कुल बिल्कुल सबकी बहन बेटियां हैं और सुरक्षा के लिए भी सोचने का एक माहौल बन गया है। तो आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल माहौल ख़राब है, बहन बेटी को कहीं नहीं बेच सकते। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है सर, यहाँ पर इतना माहौल ख़राब हो गया है बहुत ही ज़्यादा। अपनी बच्चियों को नहीं भेज सकते, स्कूल जाए तो डरते डरते अपने भेजते हैं बच्चियों को। बहुत माहौल ख़राब हो चुका है। बस ये माहौल ये पता नहीं जी क्या होगा, कैसे सुधरेगा। ये माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ पर। कभी पति पत्नी को मार दे, कभी पति पत्नी को मार दे, ये हो रहा है यहाँ।